नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज संपत्तिक श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकाल के दर्शन पूजन किए और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। लोकमाता अहिल्या देवी की 229वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने गुणीजन और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अहिल्या देवी विभिन्न कार्यों का जिक्र किया। साथ ही अहिल्यात्सव समिति की ओर से चयनित विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया। उस समय अपना शासन करना प्रारंभ करती है जिसके सामने चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके शासन में प्रारंभ तो पति के वियोग से अब वो स्वयं को अपने आप को पुरानी प्रथा के अनुसार स्वयं को ही एक तरह से इस संसार से विदा लेना चाहती है। लेकिन परम पूज्य मल्हारराव होलकर साहब ने जो समझाया और उसके बाद जो उनने अपने जीवन की दिशा बदली, निजी कष्टों की परिसीमाओं के बाहर जाकर के भी, पति नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, बेटी भी आखिर में साथ छोड़ गई, लेकिन वो उतना उदात्त भाव लेके उन्होंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, जिसमें सीधे सीधे हम सब समझ सकते हैं कि देवादिदेव महादेव की प्रतिमा केवल अपने पास रखकर की उनकी आज्ञा से वो सत्ता नहीं चलाती थी, सरकार की व्यवस्था नहीं करती, सच्चे अर्थों में वो जीती थी भगवान शंकर की भावनाओं के आधार पर, जिनके कारण से उस समय की मुगल सत्ता को भी चुनौती देते हुए एक तरफ हमारे देवालय तोड़ने वाली सारी ताकतें थी और उसी समय एक आंधी आ रही थी जो रामेश्वरम में भी अहिल्या माता के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार कर वहाँ भगवान की स्थापना होते देख रही। रामेश्वरम, सोमनाथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ छोड़ा आपने? कहने के लिए तो 600 से ज़्यादा रियासतें थी, लेकिन इन रियासतों के बीच में जैसे हमारा सौरमंडल में आदित्य नारायण अपनी भूमिका अदा करते हैं, जिनसे सब प्रकाशवान होते हैं, उस व्यवस्था में हमारी सनातन धर्म की पताका को जिस ढंग से आपने लेकर के संसार के सामने जो रूप बताया, बहुत छोटा सा राज्य, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, लेकिन आपने जो किया है और केवल देवालयों के लिए नहीं, केवल धार्मिक स्थानों के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के भी जो उनने प्रमाण दिए हैं। प्यासा है तो बावड़ी, कुआं, जिसपे जैसे जीवन में बदलाव लग रहा है, उस स्थान पे जाकर के अगर ममतामयी माँ की कोई चेहरा याद करता है तो आज भी अहिल्या माता को याद करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये हमारा नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के पुत्र के आकस्मिक निधन का समाचार सुन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बगैर किसी तय कार्यक्रम के इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन पहुंचे और सीधे कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के घर उनके पुत्र अमित शर्मा, पूर्व युवा कांग्रेस पदाधिकारी के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे और स्वर्गीय अमित शर्मा के चित्र पर फूल अर्पित कर पिता अशोक शर्मा के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधाया और अमित शर्मा के आकस्मिक निधन की जानकारी ली। स्वर्गीय अमित शर्मा युवक कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यवहार कुशलता इतनी थी कि जैसे ही उनके निधन की खबर लगी, पूरे शहर में मायूसी छा गई और उनके सैकड़ों समर्थक उनके घर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण समारोह करेगी। आज शाम 5 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सदस्यता दिलाएंगे। देश में आज लाखों लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे और देश भर में जश्न मनाया जाएगा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा जाएगा। 3 सितंबर को पार्टी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
यादव कैबिनेट के साथ सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश के 41 लाख कार्यकर्ता 64.871 बूथों पर 10 से 17 सितंबर तक संगठन पर्व के तहत सदस्यता दिलाएंगे। 25 सितंबर तक चलने वाले इस पहले चरण के अभियान में मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए और देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में स्थित राजीव भवन में कोरिया कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कोरिया कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि भिलाई में जो 4 वर्ष की बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई उसमें पुलिस के द्वारा सही तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही वहां पर एफआईआर लिखी गई है और पूरे प्रदेश में हर जगह कहीं ना कहीं बलात्कार की घटना पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। रायपुर में सामूहिक बलात्कार को सामूहिक शब्द को हटाकर सिर्फ बलात्कार की घटना का रिपोर्ट दर्ज किया गया। में महिलाओं बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस उद्देश्य को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। भिलाई में जो 4 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई उस पर पुलिस द्वारा सही तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया और न ही वहां पर एफआईआर दर्ज किया गया, जबकि 2 डॉक्टरों द्वारा मेडिकल रिपोर्ट दी गई कि उनके गुप्तांगों में कहीं ना कहीं स्क्रैच है, इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसके बाद भी एसपी के द्वारा वहाँ उस डीपीएस स्कूल में जो घटना घटी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे प्रदेश में हर जगह कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है। रायपुर राजधानी में भी नया बस स्टैंड में भी एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसमें पुलिस द्वारा सामूहिक शब्द को हटाकर एक बलात्कार का घटना एफआईआर ही दर्ज किया गया, जबकि वो सामूहिक बलात्कार था। ऐसे प्रदेश के हर जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम महिलाओं बहन बेटियों के पक्ष में, हम उनके हित में और उनके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इस तरह के अपराध में जो रुकावट नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का विरोध या एक्शन लेगी भविष्य में? अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम लोग मौन सत्याग्रह इसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। कल 12 बजे से 4 बजे तक यहीं कांग्रेस भवन के सामने काली पट्टी लगाकर हम सभी कांग्रेस जन मौन सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद यदि उनके बहन बेटियों के पक्ष में उनके साथ न्याय नहीं होता है तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर हो रहे अपराध के मामले को लेकर भाजपा और पुलिस प्रशासन को घेरा। 8 माह में प्रदेश में महिलाओं के प्रति 3094 अपराध हुए हैं और 600 से अधिक बलात्कार की घटना हुई है। बस्तर, जशपुर, बिलासपुर, अधिकापुर से लेकर राजधानी रायपुर में भी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री नैतिकता के आधार में इस्तीफा दे। कांग्रेस पार्टी अपनी बहन बेटियों की रक्षा की लड़ाई लड़ेगी और आंदोलन करेगी। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूर करेगी। कल महिला सुरक्षा को लेकर हम लोग कल हमारी महिला कांग्रेस के साथ साथ सभी विंग के साथियों के साथ मौन रैली हम लोग निकालेंगे काली पट्टी लगाकर। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने द बस्तर मड़ई कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है। इस थीम के तहत देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बस्तर में 3 दिन बिताए। इन 3 दिनों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बस्तर के कई पर्यटन स्थल गए और बस्तर की आदिवासी संस्कृति को बेहद करीब से देखा। जगदलपुर के आसना स्थित बादल अकादमी में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इन्फ्लुएंसर से चर्चा करते हुए द बस्तर मंडई कॉन्सेप्ट के माध्यम से बस्तर को वैश्विक
पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने हेतु सीईओ की अपील की। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु तैयार की गई द बस्तर मंडई का लोगो, बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का हाल ही में विमोचन किया गया। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के दौरान विभिन्न पूजा विधानों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन बाकी के पर्यटन स्थल पर्यटक नहीं जा पाते। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों, एडवेंचर स्थल, सांस्कृतिक स्थलों से पर्यटकों को अवगत कराने के लिए प्रशासन द्वारा द बस्तर मंडई का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। क्या कुछ एक्सप्लोर किया आप लोगों ने? बस्तर का अनुभव काफ़ी अच्छा था। ये मेरा दूसरी बार था बस्तर में। इससे पहले मैं यहाँ के कई ट्रैवल के लोगों से मिला था 1-1.5 साल पहले, और उन्होंने कहा था कि महाराज जी, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको रोड ट्रिप्स पसंद है, आप हैदराबाद में रहते हो, तो आप बस्तर क्यों नहीं आते हो? और मैंने सोचा कि बस्तर कभी लिस्ट में था नहीं जाने के लिए, लेकिन मैंने बोला चलो देखते हैं एक बार जाके। तो मैं आया था पिछली बार, 3 दिन था, फैमिली के साथ था, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि इस बार फिर से जब मुझे एक चांस मिला कि एक बार फिर से मैं आके बस्तर एक्सप्लोर करूं, और मैंने बोला कि नहीं, इस बार मैं फिर मिस नहीं कर सकता हूं। और पिछले 2 दिनों में जो भी मुझे एक्सप्लोर करने मिला यहाँ पर काफ़ी नया था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। मेरे को एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जो लोकल ट्राइबल कल्चर के जो इवेंट्स होते हैं या जो प्रोसेशंस होते हैं, मैं उसका पार्ट बना। मैं पहले तो रोड से बस देख रहा था कि मैं इसका पार्ट बन सकता हूँ कि नहीं, जाने देंगे कि नहीं, पर जैसे ही मैं नज़दीक गया, लोगों ने मुझे खुले हाथों से बुलाया कि अरे आइए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। मुझे समझाया कि चीज़ें क्या हैं, क्यों हो रही हैं, और मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी होती है कि कैसे प्रथाएं कई सालों से चली आ रही है और कैसे अभी भी वो प्रथाएं फॉलो की जा रही हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे से इनफैक्ट कई लोगों ने पूछा भी है ऑलरेडी कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या है, सेफ़ है, नहीं है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को कहा है कि भाई अच्छी जगह है, आना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार भी जब मैं आऊँ अपने साथ और लोगों को लेके आऊँ बस्तर। द बस्तर मंडई बेसिकली पूरे बस्तर के प्रत्येक चीज़ को एक सेलिब्रेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, आने वाले समय में दशहरा को बढ़ावा देने के लिए, आने वाले सैलानियों को दिखाने के लिए कि बस्तर है क्या, उसके आधार पर हम लोग द बस्तर मंडई शुरू किए हैं। आज लगभग 3 दिन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पूरे भारत के देश के कोने कोने से यहाँ पे घूम रहे हैं, और यहाँ के चीज़ों के बारे में अलग अलग सर्किट्स जो तैयार किया गया है उसके बारे में जानने के लिए घूमे हैं। एंड उनके द्वारा जो अभी तक रिस्पॉन्स जो मिला है, सबका यही कहना है कि 3 दिन बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि बस्तर में देखने के लिए कितने सारे चीज़ें हैं और अनुभव करने के लिए कितने सारे चीज़ें हैं। शायद हम लोग अभी तक किसी ने बताया कि बस्तर में कुछ तो बात है, और मुझे लगता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ के बस्तर के रहवासियों को गर्व के साथ बोलना चाहिए कि हमको बाहर के लोगों को आमंत्रण दे, यहाँ के आजीविका को बढ़ावा दे, और यहाँ के सैलानियों को बढ़ावा देने से यहाँ की चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। उसी उद्देश्य से इस पूरे कार्यक्रम को कोलावल बालिका आश्रम में बीमारी फैलने की जानकारी मिल रही है, जिसके चलते एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। बता दें कि 8 से 10 बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चों को बकावड़ CHC में भर्ती करवाया गया है। वहीं आश्रम में फैली बीमारी से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी लगते ही आला अधिकारियों की टीम गांव पहुंची। बीमार सभी बच्चों का मलेरिया और डेंगू का टेस्ट कराया गया है। वहीं डॉक्टरों की टीम आश्रम पहुंचकर अन्य बच्चों की जांच में जुटी है। बस्तर जिले के कोलावल बालिका आश्रम में एक छात्रा की अज्ञात बीमारी से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त से छात्रा को सर दर्द और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद छात्रा को नजदीक के ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया था। मलेरिया और डेंगू की जांच भी की गई, लेकिन छात्रा की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन बीती रात अचानक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। तब PSC के डॉक्टरों ने छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावंड रेफर किया, लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया।
सर, बकावन में एक बच्ची की मृत्यु की घटना सामने आई है। सर, क्या है पूरा मामला, बताएंगे? ये कन्या आश्रम कोलावल की घटना थी। जैसे ही मुझे पता चला कल जो है, तो मैं तत्काल अपने अमले के साथ मैं भी रवाना हुआ। और चूँकि वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि बच्ची 31 तारीख से सिर दर्द और बुखार से पीड़ित थी, और बगल में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और दो डॉक्टर्स हैं, और दो डॉक्टरों के निगरानी में थी बच्ची। और बच्ची को ना तो मलेरिया पॉजिटिव आया, ना डेंगू पॉजिटिव आया, और जो भी ट्रीटमेंट करने का था वो डॉक्टर के द्वारा किया गया। और जब 31 तारीख को लाए थे तब तक तो बच्ची स्वस्थ थी, खुद चल के आई थी, स्वस्थ थी। और जो 1 तारीख को जो है 10 बजे तक स्वस्थ थी, क्योंकि उनको टैबलेट खिलाया गया, नाश्ता कराया गया। और जब खाना के लिए जब 12 बजे उठाया गया तब बुखार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उसको भी तत्काल बच्ची को कोलावल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिर डॉक्टरों के द्वारा देखा गया और गहन चिकित्सा के बाद भी ये बच्ची जो है, पता नहीं वो डॉक्टर से भी हमारी चर्चा हुई कि यदि ऐसी स्थिति रही है तो वो बच्चे को रेफ़र करना था, लेकिन उनके चूँकि उनके निगरानी में थी तो, और वो कहे कि अभी ऐसी कोई ये नहीं कि 1 तारीख को उसको रेफ़र करने वाले थे, तभी बच्ची डेथ कर गई। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत चिंपावड़ के आश्रित ग्राम कांकड़ा बेड़ा को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में सोमवार को पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि चिंपावड़ बड़ी पंचायत होने के कारण आश्रित गांव कांकड़ा बेड़ा में रहने वाले परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव की जनसंख्या 1549 वे 603 मतदाता है। हम ग्रामीणों की मांग है कि हमारे गांव को अलग पंचायत बनाया जाए। इसी मांग को लेकर आज जनदर्शन में पहुंचे थे। मतलब काकड़ा बेड़ा ग्राम से आए हुए हैं ये ग्रामवासी। क्या इन लोग का जो मांग है, वहाँ का ग्राम पंचायत का मांग है, क्योंकि अभी आपका इसमें चिंपावड़ के साथ अभी जुड़ा हुआ है। इन लोग अलग चाहते हैं कि वहाँ रोड और नाली बहुत से समस्याएं, इसीलिए इन लोग अलग दूरी होने के कारण अलग से मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन किए हैं कि वो बोले हैं कि अपन ऊपर गौर करेंगे और आगे अपन कार्रवाई करवाएंगे, सब कुछ आश्वासन दिए हैं। और इससे पहले भी इन लोग गाँव वाले पहले 2-3 बार और दे चुके हैं। और ऊपर से क्या है, जैसे आने जाने का है, गांव वाले जितने बुजुर्ग लोग हैं, चावल लेना या राशन जो भी लेने का है, जा नहीं पाते हैं कई लोग, क्योंकि रोड नहीं होने पगडंडी पड़ने से नहीं जा पा रहे हैं कई लोग। और वहाँ राशन की दुकान भी वहाँ खोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हमको ये दुख लगा कि हमारे यहाँ जनसंख्या है 1500 से ऊपर है, कि उसके बाद मतदाता है 630 के हैं। और उसके बाद क्या है कि हम लोग को पंचायत मांग के लिए हम सिपावड़ में हम बैठे हैं, गांव के सब सिपावड़ से दोनों गांव के, वो मन क्यों हम मांगे कि वो बताए कि ठीक किए हैं, अलग करो और आप लोग भी सुविधा देखो बताया। कि उसके बाद क्या हमको क्या है 7-7.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। कोई जो महिला बुजुर्ग भी जाते हैं, वो अंगूठा नहीं होता तो पैर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आज नहीं होता है पर नेटर नहीं है पता, फिर चले जाता है। हमको दुख लगते हैं कि एक बुजुर्ग महिला की कोई बुजुर्ग आदमी आता है तो उसको मतलब राशन लेने के लिए 3-4 बनाना पड़ता है। इसी के लिए हमको कि पंचायत अलग करेंगे, गांव में रहेगा तो गांव पारा में चावल निकला के राशन निकला के कुछ दिन भी ले सकते हैं, और 7 किलोमीटर 3-4 बार आना जाना हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कलेक्टर यहाँ निवेदन देने के लिए आए हैं कि अब मतलब हमको ग्राम पंचायत अलग करना है और हमको करके रहना है और हमको होना है। नेशनल हाईवे नांदघाट से बिलासपुर के बीच मोहल्लई गांव में घेराबंदी कर आबकारी की टीम ने नकली शराब के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी की टीम के द्वारा तुषार यादव, सचिन यादव, ईश्वर साहू,
तीनों मुंगेली जिले के सरगांव के हैं, जिन्होंने लंबे समय से ये अवैध नकली शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 10 पेटी शराब, 2 गैलन आरोपी स्प्रिट और मारुति इको वैन में सप्लाई देने जा रहे थे कि रास्ते में आबकारी विभाग की टीम के द्वारा नकली शराब के साथ इन्हें धर दबोचा गया। वहीं बताया जा रहा है कि शराब की कीमत 93,820 रुपये और मारुति इको वाहन की कीमत लगभग 5 लाख आकी गई है। इस कार्रवाई में आबकारी नितिन खंडूजा और उनकी टीम के रात में घेराबंदी कर शराब सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत विवेचना कर न्यायालय में पेश किया गया। अवैध शराब अभी पकड़े सर, कहाँ से और कैसे? वर्तमान में हम अभी अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह नाका लगाया गया था, जहां पर एक मारुति इको वैन पे 10 पेटी देसी प्लेन शराब और 100 लीटर परिशोधित स्प्रिट हमारे द्वारा जब्त की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी ही भांजी की गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरी वारदात जहांगीराबाद के है। दरअसल अंबाली मस्जिद के पास रहने वाले आरोपी शहजाद की बहन घर आई थी। इसी दौरान उसने बच्ची की गर्दन पर छुरी चला दी, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं मासूम के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। वह BSc कर चुका है। फिलहाल उसे थाने में ले जाया गया है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 1/9/2024 को थाने पर सूचना प्राप्त हुई तो बालिका उम्र 3 साल की उसके मामा ने थाना क्या समझा दिया, जिससे मृत्यु हुई है। सूचना से तत्काल पुलिस अधिकारी को अवगत कराया गया और मौके पर पुलिस पर पहुंचे। घटनास्थल पर FSL अधिकारियों को इंदौर पुलिस ने नर्सिंग की परीक्षा देते चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भतीजा अपने चाचा की जगह परीक्षा दे रहा था। पूरा मामला इंदौर के नर्सिंग कॉलेज का है, जहां नर्सिंग की 3rd ईयर के सप्लीमेंट्री के एग्जाम चल रहे थे, जहां बिहार के रहने वाले जितेंद्र को परीक्षा देनी थी, लेकिन उसकी जगह रोहित राज परीक्षा देने गया था। लेकिन जब उसका प्रवेश पत्र और ID कार्ड देखा तो जांच में वो नकली पाया गया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची संयुक्तागंज थाना पुलिस ने आरोपी राहुल राज और उसके चाचा जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। थाना संयुक्तागंज में जो MI परिसर है, वहाँ पर नर्सिंग 3rd ईयर का सेंटर पड़ा हुआ था। इसके सप्लीमेंट्री के एग्जाम चल रहे थे। वहाँ पर एक रोहित राज व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अपने चाचा जितेंद्र की जगह पर परीक्षा दे रहा था। जब आइडेंटिफाइड हुआ तो इस रोहित राज को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं और रिश्ते में चाचा भतीजे हैं दूर के। तो इस पर से मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा नियम के तहत केस रजिस्टर किया कर मूसलाधार बारिश के बाद नीमच की अंबेडकर कॉलोनी की छोटी पुलिया पर हुए हादसे को करीब 3 दिन बीत चुके हैं। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गोताखोरों की टीमें लगातार पानी में बहे बच्चों को खोजने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। मासूम बच्चे के पानी में बह जाने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले सहित NDRF और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और अंबेडकर कॉलोनी, माधोपुरी, बालाजी और बस स्टैंड की छोटी पुलिया पर देर रात तक रेस्क्यू चला, लेकिन बच्चे के शव को बरामद करने में असफलता जो है हाथ लगी है। सोमवार सुबह पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू शुरू करते हुए बच्चे की तलाश शहाबुद्दीन दरगाह की पुलिया और रावणरुंडी स्थित पुलिया क्षेत्र से शुरू की, जहां लगातार रेस्क्यू जारी है। SDRF की टीमें नाव से काम कर रही हैं और नगर पालिका के 25-30-40 लोग काम कर रहे हैं। अधिकारी अलग हैं, राजस्व के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जन सामान्य ने इसमें
अच्छा सहयोग किया है। काफ़ी सारे लोग जो सामान्य लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी इसमें कोई परिणाम आए। देखा गया तीसरा दिन है लगातार जो नाला गंदा से JCB से जो फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेज बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।